इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा चुंबकीय फ्लक्स के बारे में कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है और किस तरह से इसकी कैलकुलेशन की जाती है। चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र का एक तरह का गुण होता है, एक तरह का पैरामीटर होता है। किसी ऐसे क्षेत्र में जहां पर चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान है, वहां पर जब कोई सरफेस कंसीडर किया जाता है, कोई एरिया कंसीडर किया जाता है, किसी न्यूमेरिकल के संदर्भ में या किसी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत अगर कोई एरिया लिया जाता है, तो उस क्षेत्रफल से चुंबकीय बल रेखाएं जो है उस क्षेत्र को क्रॉस करती हैं, क्षेत्रफल को पार करती हैं। हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता जहां पर अधिक होती है, वहां पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ज्यादा दिखाया जाता है, अधिक वहां पर दर्शाया जाता है। और जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कम होती है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है, वहां पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को कम दर्शाया जाता है। तो यही चुंबकीय बल रेखाएं जब किसी मान लिए गए या किसी दिए गए क्षेत्रफल को पार करती हैं, तो किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से, उस सरफेस से, उस क्षेत्रफल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। ये उसी तरह से है जिस तरह से वैद्युत फ्लक्स हम पढ़ते हैं। किसी वैद्युत फ्लक्स में क्या है, उसी की तरह है, ये उसी के जैसा है, बस वहां पर चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो वैद्युत क्षेत्र का मैं एक बार बता देता हूँ, क्योंकि उसी के बिल्कुल उसी की जैसा है ये। वहां पर क्या है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। उसी तरह यहाँ पर किसी पृष्ठ से, किसी एरिया से, किसी सरफेस से गुजरने वाली, उसको पास करने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की पूर्ण संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध, उस पृष्ठ से बाउंड चुंबकीय फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। डेफिनेशन देखते हैं इसकी किस तरह से लिखी जाती है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे डिनोट करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं फाई बी से। जिस प्रकार वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है, फाई ई का मतलब है फाई इलेक्ट्रिक और यहाँ पर फाई बी का मतलब है फाई मैग्नेटिक, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स को फाई बी से प्रदर्शित किया जाता है। तो क्षेत्रफल का रोल है यहाँ पर और चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ पर रोल है। चुंबकीय क्षेत्र को वेक्टर बी से दर्शाया जाता है और क्षेत्रफल को ए वेक्टर से दर्शाया जाता है। क्षेत्रफल भी एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा क्षेत्रफल से लंबवत बाहर की ओर होती है। तो दो वेक्टर हैं यहाँ पर, दो सदिश हैं यहाँ पर हमारे पास, एक चुंबकीय क्षेत्र और एक क्षेत्रफल। तो देखते हैं कि अब हम देखेंगे कि किस तरह से जो है चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू निकल के आती है। यदि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में कोई समतल पृष्ठ ए है, यानी कि कोई सरफेस एरिया है ए वेक्टर, तब ए से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होता है, फाई बी इज इक्वल टू होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के और क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है चुंबकीय फ्लक्स का मान। चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है, इसलिए क्षेत्रफल का और चुंबकीय फ्लक्स का अदिश गुणन किया जाता है। हम जानते हैं कि जब दो सदिश राशियों का अदिश गुणन होता है तो एक अदिश राशि प्राप्त होती है। बिल्कुल इसी तरह दो सदिश राशियां हैं बी वेक्टर और ए वेक्टर, इनका अदिश गुणन हुआ है, डॉट प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। तो इनके अदिश गुणनफल से एक अदिश राशि प्राप्त होती है। अदिश गुणनफल की प्रॉपर्टी से, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से हम समझते हैं इसको बी डॉट ए इज इक्वल टू होगा बी ए कोस थीटा, जहां थीटा क्या है, बी और ए के बीच का कोण है, इनके बीच का एंगल होता है। जब दोनों सदिश हैं, बी एक सदिश है तो एक दिशा बी की होगी, इसी तरह से एक दिशा ए की होगी। इन दिशाओं के बीच में यदि कोण है, ये दिशा अगर अलग अलग है तो इनके बीच में कोण होगा, वही कोण जो है यहाँ पर कोस थीटा के साथ लिया जाता है। दिशा किस तरह से होती है, किस तरह से कोण आता है, ये डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में दिखाया गया है चुंबकीय क्षेत्र, और जो क्षेत्रफल है वो इस तरह से रखा हुआ है। तो क्षेत्रफल की दिशा भी लंबवत बाहर की तरफ होती है, तो इन दोनों की दिशा अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की दिशा में। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच में कोण जो है शून्य कोण है, यानी कि समांतर है, ये 0 डिग्री का कोण है, एक दूसरे के समांतर है।
तो यदि थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि इस तरह की जब कंडीशन होगी, जिस दिशा में क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र, उसी दिशा में यदि क्षेत्रफल वेक्टर है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। कोस 0 की वैल्यू रखेंगे, कोस थीटा 0 आया तो फाई बी इज इक्वल टू होगा बी ए कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं, उस समय पर जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं क्षेत्रफल के सामने पड़ती हैं, सम्मुख आती हैं, वो सारी की सारी क्षेत्रफल को पार कर जाती हैं। इस स्थिति में महत्तम फ्लक्स प्राप्त होता है, मैक्सिमम वैल्यू फ्लक्स की प्राप्त होती है चुंबकीय फ्लक्स की, और वो होती है बी ए के इक्वल टू, इनके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। और इसके अलावा अगर कोई केस है, अगर बी मान लीजिए किसी अलग दिशा में है और ए अलग दिशा में है, थीटा कोण के बीच में बनता है, तो फिर वही हम जो है थीटा की वैल्यू रखेंगे, जो भी होगी 30, 35, 40, 50 वगैरह जो भी है, उसको रख के हम वहां से निकाल लेंगे। और अलग एक और नया केस है, एक स्पेशल केस है, दो स्पेशल केस हैं, एक तो 0 का हो गया और एक हो गया 90 डिग्री का। 90 डिग्री जब है, इसका मतलब है कि क्षेत्रफल जो है वो, अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में मान लें कि क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र अपवर्ड है और क्षेत्रफल उसके लंबवत है, यानी कि इस तरफ है, इस तरफ इधर मान लेते हैं, तो कोई भी चुंबकीय बल रेखा उस क्षेत्रफल को क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि कोई भी उसके सामने नहीं आती, उसके सामने नहीं पड़ती। तो ऐसी स्थिति में कोस की वैल्यू जब 90 रखेंगे, थीटा की वैल्यू 90, तो फाई इज इक्वल टू बी ए कोस 90 आता है, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ऐसे आ जाते हैं, फ्लक्स का मान 0 मिलता है। इसका मतलब है कि कोई भी चुंबकीय बल रेखा क्षेत्रफल को पार नहीं करती, इसलिए चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू 0 होती है। तो ये था चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो दूर दराज के इलाकों में बच्चे रहते हैं, गाँव में बच्चे रहते हैं, जिनके पास प्रॉपर गाइडेंस उपलब्ध नहीं है, टीचर जिनके पास उपलब्ध नहीं है, उनके लिए मेरा ये चैनल है, इसको आगे बढ़ाने में मदद करें, उसे उन लोगों तक पहुंचाएं जहां पर जो है प्रॉपर गाइडेंस बच्चों के पास उपलब्ध नहीं है। धन्यवाद, जय हिंद।